एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चेष्टा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉइन द फैमिली। आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग है करियर मैसेजेस। व्हाट इज इट दैट यू नीड टू नो, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू हियर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर करियर ग्रोथ। क्या गाइडेंस हो सकती है, ऐसी क्या फ्यूचर पोटेंशियल है जहां तक आप पहुंच सकते हैं और अपने लिए बहुत ज्यादा अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएगी जो एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल हैं इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन योर करियर। 3 पाइल्स हैं हमारे पास यहाँ, टाइगर आई, रोज क्वार्ट्ज एंड जेड क्रिस्टल। आप जिस भी क्रिस्टल से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हैं आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं, आप अपनी पाइल चूज करके टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी पाइल व्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, यू मे एंड मे नॉट रेजोनेट विद इट। ऑल्सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे वो मैसेजेस आपके लिए उसी पीरियड के लिए एप्लीकेबल होंगे। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, आप मुझे डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ एडिशनल स्टफ देयर, डेली मैसेजेस, गाइडेंस आप वहां से भी सीख कर सकते हैं। So now let's quickly get into the video and let's see what are the career messages for you. अगर आपने टाइगर आई क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो ये आपके करियर मैसेजेस हैं। लेट्स सी व्हाट इज इट यू कैन डू टू एनहांस योर करियर ग्रोथ। राइडर वे टैरो डेक से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल आंसर से हमारे पास है टेक एक्शन। मूनोलॉजी ऑरिकल डेक से हमारे पास है फुल मून इन एरीज एंड एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है द टेम्पल पाथ। सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है वो अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या वो एक ऐसे स्टेज पर है कि वो अपने लिए नॉलेज इनहैंस करना चाहते हैं अपने करियर में। पहले हो सकता है कि आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो अभी इस टाइम पर। बहुत सारे लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि अब्रॉड स्टडीज के लिए भी जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप जा रहे हैं इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आप जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज अ पर्सन ऑल्सो। तो नॉलेज एजुकेशन इज डेफिनेटली समथिंग इस फाइल में जो मुझे लग रहा है दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग एंड एमिंग टुवर्ड्स इट। बहुत सारे लोग हो सकता है पब्लिक रिलेशंस या फॉरेन सर्विसेज में काम करते हो और अपने काम की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। मतलब आपके वर्क में, आपके करियर पाथ में ट्रैवलिंग जरूर रहेगी एंड बहुत अच्छा एक्सपोजर है जो आप अपने लिए क्रिएट कर पाओगे फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जहां तक मैं फ्यूचर पोटेंशियल देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आई सी यू एज समबडी हु इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉलिड। आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी, अपने लिए एक मटेरियल वेल्थ बनाओगे। एक चीज जो मुझे इस पाइल में लग रही है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिबल हो एंड आपको पता है कि अपनी स्टेबिलिटी, अपना कमाया हुआ पैसा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा करियर कितना इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो आप इस बेसिस पे बहुत ज्यादा चलते हो और आगे भी चलोगे एंड डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा हो एंड दे पुश देयर पर्सनल लाइफ एंड इमोशंस असाइड।
in terms of becoming successful in the career. या हो सकता है कुछ लोग थोड़े rigid हो in their thought process, in their mindset. तो वहाँ पे आपको थोड़ी flexibility लानी चाहिए ताकि आप एक्सेसिवली एक्सप्लोर कर सको, क्योंकि आपकी टेंडेंसी इतनी अच्छी है टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू नो टू इम्प्लीमेंट इट एंड गेन रिजल्ट आउट ऑफ इट, कि अगर आप थोड़ी रिजिडनेस हटा के फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे तो यू विल डू वंडर्स इन योर करियर. बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड करियर में हो सकते हैं, फाइनेंशियल, बैंकिंग सेक्टर, इस लाइन में हो सकते हैं बहुत सारे लोग. एक चीज मैं आपको कहूंगी दैट थोड़ी डिपेंडेंसी अवॉइड कीजिए. मतलब आप हो सकता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढते हो या कहीं ना कहीं अपने आप को किसी और को देख के पुश करने की कोशिश करते हो. तो ये चीज मैं आपको कहूंगी कि अवॉइड करें, थोड़ा चेंजेस को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर भी चेंज लाएं. जैसे मैंने बताया ना, एक रिजिड माइंडसेट है आपका, ट्राई एंड ब्रिंग अ चेंज इन इट. जो रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है ना, आप उसका 50% बेटर कर सकते हो एंड अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में. बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है एक हैंड ऑफ हेल्प आने वाला है या एक न्यूज कह लो आने वाली है. ये आपके रिलेटिव्स में ही कोई हो सकता है शायद, जो आपके साथ मिलके काम करना चाहे, आपके साथ मिलके एक आपके पास कोई आइडिया हो और यू नो वो उसको बेच दे. मतलब काफी प्रॉफिटेबल रह सकता है ये हेल्प जो आपके लिए आएगा. सो बी अवेयर कि क्या आपके लिए सही है, कौन लोग एक्चुअली हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं. बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा. पर्सनल मतलब आपके लव्ड वंस, रिलेटिव में या नोन में कोई हो सकता है जो एक हेल्प लेकर आपकी तरफ आए. या ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट में, अपने करियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी तरफ आने वाली है, एक गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है. सी वी गॉट द कार्ड फॉर टेक एक्शन आल्सो. तो जो भी आने वाला है उसके लिए चौकन्ना रहिए एंड एक्शन लीजिए. थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए इन योर माइंडसेट, ताकि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में भी हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड में भी हैं, चाहे वो बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, फॉरेन सर्विसेज है, चाहे एजुकेशन ही क्यों ना है, आप एक्चुअली एक तरीके से उसका पूरा फायदा उठा सके. अपने एक्शन से, अपने एफर्ट से आप उस चीज का पूरा ऐसे कहते हैं ना लुफ्त उठा सके, कि आपको 100% बेनिफिट मिले उस चीज से. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपका टुवर्ड्स योर करियर पाथ, अगर आप ये चेंजेस लेके आ जाएंगे अपने अंदर, आप अभी जिस पोजीशन पे है ना, यू आर स्टिल ऑन अ पोजीशन जहाँ पे आपको और पॉलिश होने की जरूरत है, और एक्सपीरियंसेस लेने की जरूरत है. आपका एक किंग का आउटकम आएगा. आप ऐसी एक लीडर पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको इतनी माइंड क्लैरिटी होगी एंड यू विल नो दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. आपको पता होगा ये चीज मेरे को फायदा देगी, ये चीज मेरे को नुकसान देगी. तो अपनी इस पोटेंशियल स्टेट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़े चेंजेस लाना जरूरी है. थोड़ी इंटरडिपेंडेंसी, थोड़ी कोडिपेंडेंसी छोड़ना जरूरी है. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट आप ना अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो एंड आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को या अपनी प्रैक्टिकलिटी साइड को इतना ज्यादा आगे रखते हो कि कोई नॉर्मली भी आके अगर यू नो आपको कुछ गाइड करना चाहे या आपको कुछ हेल्प देना चाहे, यू बिकम वेरी ब्लंट देयर, यू बिकम वेरी आउटवर्ड दैट यू नो नहीं मैंने ऐसे सोचा है, मैं ऐसे ही करूंगी. एक फायरी रिएक्शन होता है आपका, बहुत ज्यादा लेट गो रिएक्शन नहीं होता. तो मैं आपको यही कहूंगी दैट अगर आप डिपेंड करना ही चाहते हो तो एटलीस्ट ऐसे लोगों पर करो जो एक्चुअली आपको हेल्प करना चाहते हैं. ऑल्सो a lot of people who are watching this file, you are very very creative. आपकी
बहुत अच्छी है, क्रिएटिव पावर, एक्सप्लोर करने की एनर्जी, बट आपको अनब्लॉक करनी है उसे। बिकॉज ऑफ दैट रिजिड माइंडसेट आप उसको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे। I will guide to a lot of people. Please listen to the messages that your loved ones, your spirit guides sends you. कुछ ना कुछ साइन से या कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको आपके करियर पाथ के लिए हमेशा गाइड करने की हेल्प करते हैं। ऑल्सो कुछ भी सिचुएशन है, अगर आप कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखते हैं अपने करियर पाथ में अभी, डोंट बी very stubborn or don't be like just on the face. Be kind, be polite and accept the change, क्योंकि हो सकता है आपके करियर पाथ में एक शिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट दिख रहा है। आपको उस टाइम पे जो एक्शन सही लगेगा, जो आपको अपने अंदर से एक इनर मैसेज लगेगा that this is what I should go ahead with, do listen to your intuition and just go ahead. आपके फेवर में ही रहेगा। जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या करियर मैसेजेस हैं। व्हाट इज इट दैट विल लीड टू योर करियर ग्रोथ। राइट अवे टैरो डेक से देखेंगे पहले क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, the Chariot, 2 of Pentacles, 4 of Cups. All right. Angel answers से हमारे पास है Not the right time. Moonology Oracle deck से हमारे पास है Show the world real you, Full Moon in Aquarius, and Energy Oracle deck से हमारे पास है Victory. Wow, lovely. एक चीज मैं बताऊंगी कि रोज क्वार्ट्ज हमें बताता है that there is a loving energy, a satisfactory energy around. ये हमें हमेशा दिखाता है that your heart is healed and your heart is full. So whatever you've been aiming for, you are capable and you are achieving it. So definitely वैसे ही मैं बताऊंगी कि इस पाइल में मुझे सेटिस्फैक्शन दिख रही है आपकी तरफ से भी आपके करियर पाथ में। बहुत सारे लोग जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है, हो सकता है that they are actually at a certain position that they've achieved, they worked hard for it and they are making a good amount of money for themselves. वर्क फ्रॉम होम एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है अपने घर के कंफर्ट में बैठ के यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली trying to balance out between your personal and your professional life with this career that you have. बहुत सारे लोग फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, like money related deals, you are great in that. तो अगर आप अपना करियर इनहैंस करना चाहते हैं, so definitely get into the financial investing part or anything like related to money, where you're handling money, where you're taking decisions in regard to the money. मुझे बहुत ज़्यादा जॉब से ज़्यादा बिजनेस एनर्जी आ रही है इस फाइल से। हो सकता है बहुत सारे लोग अपना कुछ काम कर रहे हो या करना चाहते हो सकता है दैट दे आर ट्राइंग टू सेव फ्रॉम अ जॉब, तो अभी वो एक जॉब में है बट एक्चुअली उनका मेन एम अपना एक बिजनेस सेट करना है या अपना एक पैशन, उसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इट्स वेरी वेरी लविंग, लाइक अ वेरी वेरी सैटिस्फैक्टरी एनर्जी। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग योर सैटिस्फैक्शन इनटू दैट। मैं फ्यूचर के लिए आपको कहूँगी दैट डेफिनेटली आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्दी स्पेस में होंगे। एंड अगर कुछ भी है जो आप करना चाहते हैं, लाइक अगर कुछ बिजनेस है जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है, या कुछ भी एक स्पेसिफिक जॉब पोजीशन अगर आपने अपने लिए सोची है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईज, बहुत ही कंफर्ट के साथ उसको अचीव करेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी स्पेस में होंगे। यू आर गोइंग टू रीच
टू अ सर्टेन पोजीशन जहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर करेंगे थ्रू योर करियर जर्नी, या आप एक ऐसी पोजीशन में भी हो सकते हैं लाइक यू कैन बी इनटू अ सर्टेन फील्ड जहाँ पे आप एक्चुअली लोगों को या तो मेंटोर कर रहे हो या आप लोगों को सिखा रहे हो. सो दैट इज वेयर आई सी यू लीडिंग. मेरे को बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट आप जॉब और बिजनेस दोनों कर रहे होगे. लाइक आप एक जॉब में भी हो जो आप अपना एक स्पेसिफिक उसको इनकम सोर्स रख रहे हो, और आप साइड बाय साइड अपना ही कुछ बिजनेस उसको भी ग्रो करना चाहते हो. स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ये ऑनलाइन हो सकता है दैट यू आर डीलिंग. मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो आपका बिजनेस डीलिंग्स होंगी that is going to be outside the geographical boundary of where you will be living. So travel भी हो सकता है कि ये आपका business होगा. बहुत like people who've selected this file, I feel you're just out there. You're like too straightforward and too headed towards your goals. और ये आपकी एक strength है जो आपको हमेशा अपने करियर में आगे पुश करने के लिए हेल्प करती रहती है. फाइनेंशियल डीलिंग्स में आप बहुत अच्छे होंगे. फाइनेंस रिलेटेड, बैंक रिलेटेड जॉब्स के लिए जा सकते हैं जो लोग एक्चुअली एक ग्रोथ देखना चाहते हैं या एक फील्ड अपनी स्पेसिफिकली फिगर आउट करना चाहते हैं. मैं एक चीज कहूंगी दैट बहुत सारे लोग हो सकता है दे आर ट्राइंग फॉर अ चेंज. सो जैसे मैंने बोला, आप शायद वो जॉब छोड़ के कम्प्लीटली बिजनेस में आना चाहते हैं, या आप जॉब में हैं या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप एक्चुअली बिजनेस को अपना एक फुल टाइम प्रोफेशन लेकर यू वांट टू गेट अवे विद द जॉब. पर मैं आपको कहूंगी कि अभी ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है टू एक्चुअली मेक दैट चेंज. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है दैट आप एक सर्टन स्पेस में हैं जहाँ पे हेल्प आपको आना चाह रही है, बट यू टू मच इनटू योर हेड कि आप ना वो हेल्प लेना नहीं चाह रहे हो. आप इतना ज्यादा ऑलरेडी लाइक यू आर ऑक्यूपाइड इनटू थिंग्स दैट यू क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ कि कुछ एक्सटर्नल हेल्प या एक एक्सटर्नल डायरेक्शन जो आपको दिख सकती है या मिल सकती है किसी से, यूनिवर्स की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकती है, आप उसको लेने के लिए इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं हो. तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर कुछ भी पास्ट एनर्जी है, इवन इफ यू आर डूइंग वेल, डोंट जस्ट स्टिक टू इट. अपना एक बेस बनाओ, पहले क्लैरिटी लेके आओ माइंड में दैट दिस इज वेयर आई वुड वांट टू यू नो सेट माय लाइफ इनटू. प्लानिंग का टाइम है, अभी चेंज का टाइम नहीं है. तो जो भी लोग ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन बिटवीन देयर फील्ड ऑफ करियर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है एक से ज्यादा करियर पाथ में हो, आपके लिए इनकम सोर्सेज एक से ज्यादा होंगे इन योर लाइफ ऑल्सो. सो दैट्स वेरी ग्रेट, बट इट इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू दैट चेंज. अभी थोड़ा प्लानिंग की और जरूरत है, अभी आपको हेल्प की और जरूरत है, एक एक्सपर्ट गाइडेंस की आपको बहुत जरूरत है. एक चीज मैं कहूंगी अगेन, शो द वर्ल्ड द रियल यू. फुल मून एंड एक्वेरियस, एक्वेरियंस के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है ये. एक्वेरियंस के साथ क्या होता है दैट यू नो दे आर अनकॉम्प्रोमाइजिंग, उनका ट्रेट है ये एक. एंड जनरली भी जो लोग ये पायल देख रहे हैं जो एक्वेरियंस नहीं है, इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन. मैं आपको ये नहीं कह रही दैट यू एक्चुअली जस्ट गो टू व्हाट द अदर पर्सन इज एडवाइसिंग यू, बट अपने माइंड में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, अपने माइंडसेट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाओ. आई नो इट ऑल मत बनो, क्योंकि ये एक हर्डल क्रिएट कर सकता है आपके करियर पाथ की ग्रोथ में. थोड़ा इवैल्यूएट करने की कोशिश करो सामने वाला आपको क्या बता रहा है, क्या आपके फायदे की बात हो सकती है इसमें. व्हाट इज इट दैट यू कैन गेन फ्रॉम द एंटायर कॉन्वर्सेशन और द सिचुएशन. ऑल्सो अगर आपने अपने कुछ टैलेंट्स या अपनी कुछ एबिलिटीज यू नो आप शोकेस नहीं करते उसको ज्यादा, आपने हमेशा अपने आप को एक सेट जोन में रखा है. सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू एक्चुअली शो द वर्ल्ड दैट व्हाट ऑल यू आर केपेबल ऑफ डूइंग. हो सकता है दैट यू केप्ट योर
sources of income hidden from the other people around you. तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज़ की, अगर आपके अंदर एक्चुअली पावर है, कॉन्फिडेंस है, जो डेफिनेटली है, जस्ट चार्ज फॉरवर्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल, अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ शोकेस करो. आपको नहीं पता कि वो देख के आपको क्या और अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपके लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है हमारे पास विक्ट्री का, जो डेफिनेटली यही बताता है दैट दिस इज द टाइम टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. दिस इज द टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन द रिटर्न्स एंड एंजॉय देम. बट मटेरियल अबंडेंस के साथ साथ डोंट फॉरगेट योर इनर वर्क ऑल्सो, because that is also very very important for you. If you really want to enjoy the outside success, you should be satisfied and happy within. तो जितना अचीव किया है, जितनी मेहनत करी है, just be happy about it and take time out to actually be grateful and to actually praise your own self. ये आपके लिए वो टाइम है in terms of your career. बिजनेस डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली बिजनेस विद द अदर कंट्रीज. हो सकता है यहाँ बैठ के आपके क्लाइंट्स हो बाहर, बहुत आपको सक्सेसफुल रहेगा. अगर एक सिक्योर जॉब है, मैं तो कहूँगी कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करो. अभी किसी को भी लेट गो मत होने दो. अगर जॉब भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है, तो ट्राई एंड क्रिएट अ बैलेंस. और साथ साथ में पर्सनल लाइफ भी है. तो करियर के लिए मैं आपको यही कहूँगी, थोड़े और मैच्योर डिसीजंस, जैसे मैंने बताया, ट्राई एंड लिसन टू अदर पीपल, ट्राई व्हाट दे हैव टू ऑफर यू. आपका कहीं ना कहीं कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन आउटशाइन मोर. सो यही मैसेजेस थे आपके लिए. आई होप द मैसेजेस हैव हेल्प्ड. आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लोगों ने जेड क्रिस्टल सिलेक्ट किया है. देखते हैं व्हाट आर योर करियर मैसेजेस, क्या है आपकी करियर ग्रोथ. राइट अवे टैरो डेक से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द चैरियट, सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स. एंजल आंसर से हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. मूनोलॉजी ऑरेकल डेक से हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो. एंड एनर्जी ऑरेकल डेक से हमारे पास है अटैचमेंट. एक चीज मैं कहूंगी, जस्ट लुकिंग एट द पाइल, जिन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट करी है, प्रेजेंटली आप काफी बैलेंस सिचुएशन में हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. यू आर मेकिंग मनी. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है दैट आप एक ऐसी वर्क प्लेस में हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको वैल्यू किया जाता है, या आपका जो भी एफर्ट है उसको देखा जाता है. हो सकता है दैट द सुपीरियर पावर, लाइक इफ यू आर इन अ जॉब, जो भी एक आपसे ऊपर पोजीशन पे हैं, आपके मैनेजर हैं या आपके बॉस हैं, ही रियली वैल्यूज योर एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी दैट आपको बहुत इजीली इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे अपने लिए. तो अगर आप कुछ लोन रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं या आप एक फाइनेंशियल हेल्प ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प आने वाली है. एक चीज मैं कहूंगी जो आपको करनी चाहिए, और बहुत लोग जो ये पाइल देख रहे हैं वो करते भी हैं, जेड क्रिस्टल हमारी लाइफ में गुड लक लाता है, फॉर्च्यून लाता है. तो आप जितना सोसाइटी के लिए करेंगे ना, उतनी ज्यादा अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपको नेचर की तरफ से गुड लक की फॉर्म में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर. जो भी चीजें आप हासिल करना चाहेंगे, you will definitely achieve them if you will be giving towards the people who really need your help in terms of your career. एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आगे जाकर अपने करियर पाथ में आप वो सारी चीजों से कट ऑफ कर दोगे जो आपको एक्चुअली वैल्यू सर्व नहीं कर रही. 8 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पे, एंड ऑल्सो अटैचमेंट.
तो ये हमें यही बताता है दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली लेट गो ऑफ एनी एडिक्शंस दैट यू हैव। ये हो सकता है कुछ आपकी हैबिट्स हो जो आपके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा छोड़ना, या ये हो सकता है दैट आपके कुछ इमोशनल पर्सनल रिलेशनशिप हो जो आपको एक वर्क प्लेस से निकलने में रोक रहे हैं या एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है किसी और प्लेस पे जाके आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बेटर है, बट बिकॉज ऑफ दीज एडिक्शंस यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ एंड योर ग्रोथ। तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाकर के यू विल बी लेटिंग गो ऑल ऑफ दैट बैगेज। आप बिजनेस में भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं। चैरियट सेकंड पाइल में भी आया था, तो यू कुड हैव अ मैसेज देयर आल्सो। तो जो लोग रोज क्वार्ट्ज और जेड को देख करके कंफ्यूज थे वो दोनों पाइल जरूर चेक कर सकते हैं। आपके लिए दोनों पाइल्स में करियर रिलेटेड मैसेज हो सकता है। वही एक चीज मैं आपको बताऊंगी दैट बैलेंस, यू गाइस आर ग्रेट एट बैलेंस। आपका प्रेजेंट में भी बैलेंस आ रहा है एंड फ्यूचर पोटेंशियल में भी बैलेंस है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हाउ टू एक्चुअली पुट इन एन एफर्ट एंड टेक द रिजल्ट फ्रॉम इट। आपको पता है कितनी मेहनत कहाँ पे करनी है और उसका आउटकम कैसे ग्रैस्प करना है। ऑल्सो गवर्नमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती हैं। तो जो लोग ये फाइल देख रहे हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ यस, उनको करना चाहिए, फेवर में रहेगा। ऑल्सो जो लोग किसी गवर्नमेंट रिलेटेड डीलिंग में या आप कुछ टेंडर रिलेटेड आपका बिजनेस है ऐसा, तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर सक्सेस मिलेगा। एक चीज मैं कहूंगी दैट दिस पाइल, एक चीज जो आपको ड्राइव करती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर इज योर कॉन्फिडेंस। सो यू आर अ लायन, रोर लाइक वन। व्हाट दिस मीन्स इज दैट जैसे मैंने आपको बोला, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ पावर। यू आर लाइक दैट किंग who actually knows how to gain benefit from the efforts that the person is putting in, but because of some unhealthy attachments in your life वो आपके करियर पाथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है दैट आप जब एक स्पेसिफिक कंपनी या एक स्पेसिफिक पोजीशन के पीछे अपना एक माइंडसेट कर ले तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो ऑफ इट, या आपका एक सर्टेन पैटर्न है, आप चेंज में उसको लाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मैं आपको ये कहूंगी दैट आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन इज आल्सो समथिंग दैट आई एम सीइंग। तो अगर आप किसी एक पोजीशन में हैं तो फ्यूचर में मुझे प्रमोशन भी आते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। एक फाइनेंशियल रेस दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है डेफिनेटली, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, जस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 6 मंथ्स का टाइम गैप आप लेके चल सकते हैं, 6 to 8 मंथ्स का, जिसके अंदर आपको ये फाइनेंशियल इंक्रीज, ये अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ऑल्सो आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं, तो आप अगर एक टीम में काम करेंगे या आप लीड करेंगे अगर एक टीम को, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस देखेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी एक फील्ड है जो आप अपने लिए चूज कर सकते हैं इन केस अगर कोई एक्चुअली फील्ड के लिए कंफ्यूज्ड है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स मैंने आपको बताया ही, एसएससी जॉब्स हो गई, जैसे अबव क्लरिकल लेवल जॉब्स, आप उसके लिए ट्राई करो। आप डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। सो money is one thing, but you guys are capable of holding fame also. एक बार जब आप अपनी एक सेट पैटर्न को रिलीज कर दोगे ना, जो आपकी ग्रोथ अभी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आप डेफिनेटली वो डिस्टेंस कवर कर लोगे एंड यू विल अचीव अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। इट्स अ वेरी 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 हैप्पी फाइल। जो लोग लियोज हैं उनके लिए ये स्पेशल मैसेज हो सकता है, अ वेरी चार्जिंग एनर्जी। तो
सोसाइटी के लिए आप करो किसी न किसी मीन्स में। प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है, बट मेक श्योर दैट कहीं ना कहीं जो अबंडेंस आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, आप उसका एक शेयर आगे भी शेयर करो। बहुत सारे लोग एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हेड हो सकते हैं जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट करी है। ऑल्सो हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हो, उनका बाहर काफी टू एंड फ्रो ट्रैवल रहता हो। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई एम सीइंग। Money is something that is going to dive in for you guys. Just be confident about your skills, about your abilities. अपने आप को second guess नहीं करना आपने। Just follow this and you will see what magic this will bring into your life. Okay? तो यही messages थे आपके लिए पाइल जिन्होंने crystal jade select किया है। I hope the reading has helped you. I'm going to see you in my next video.